हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन जो है यह 1951 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी। सेवन सिस्टर्स के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सेवन सिस्टर्स के नाम से पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र को जाना जाता है। कर्मयोगी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? सही जवाब क्या होगा? तो कर्मयोगी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने कर्मयोगी योजना शुरू की थी। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, असम। भारत के असम राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को किस केस में परिभाषित किया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को परिभाषित किया गया था केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य में। सही जवाब ऑप्शन बी। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चौरी चौरा कांड जो है यह आपका 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है यह 1948 में हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड वेबल। कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, शुक्र ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइल है? राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइल है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है पृथ्वी श्रृंखला। मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मृत्युंजय पुस्तक के जो लेखक हैं वह शिवाजी सावंत हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, मृत्युंजय पुस्तक के लेखक शिवाजी सावंत हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी।
ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया? राइट आंसर क्या होगा? तो ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख जो है यह जॉन मिशेल ने किया था। ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह संबंधित है ओजोन परत से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 जो है यह भारत की राजभाषा से संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन बी। भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन है वह आपका उत्तर रेलवे है। नॉर्दर्न रेलवे है भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वह आपका लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल का मुख्यालय। सही जवाब ऑप्शन बी। रेमिटेंस शब्द किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो रेमिटेंस शब्द जो है यह संबंधित है धन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण से संबंधित है रेमिटेंस शब्द। लाल किताब का संबंध किस क्षेत्र से है? सही जवाब क्या होगा? तो लाल किताब का संबंध जो है यह आपका ज्योतिष क्षेत्र से है। लाल किताब का संबंध। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वह आपका 1974 पोखरण में किया गया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के जो वायसराय थे वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ओजोन परत मुख्य रूप से किस ऊंचाई पर स्थित होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ओजोन परत जो है यह मुख्य रूप से आपका 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। ओजोन परत मुख्य रूप से। डायनेमो थ्योरी का संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा? तो डायनेमो थ्योरी का जो संबंध है यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से है। डायनेमो थ्योरी का संबंध। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व व्यापार संगठन WTO की जो स्थापना है यह 1995 में हुई थी। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था सन 1919 में। सही जवाब ऑप्शन बी। न्याय के मंदिर के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो न्याय के मंदिर के रूप में जाना जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राइट आंसर ऑप्शन ए।
यूरेनियम 235 में कौन सा विकिरण प्रकट होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यूरेनियम 235 में कौन सा विकिरण प्रकट होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, न्यूट्रॉन विकिरण प्रकट होता है यूरेनियम 235 में। डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है। डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वाटसन और क्रिक ने लगाया था डीएनए की संरचना का पता। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया था, बिहार के चंपारण में 1917 में किया था महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है वह आपका अप्सरा है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी में कुल कितने लक्ष्य हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो कुल लक्ष्य हैं वह आपके 17 लक्ष्य हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो अग्नि 5 मिसाइल की जो अधिकतम मारक क्षमता है वह 5000 किलोमीटर है, अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कावेरी नदी जल विवाद जो है यह आपका तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच है, कावेरी नदी जल विवाद। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वह आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। मानव विकास सूचकांक HDI पहली बार किस वर्ष जारी किया गया? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव विकास सूचकांक पहली बार जारी किया गया था 1990 में, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 ईस्वी में हुई थी इसरो की स्थापना। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो पहले भारतीय थे वह रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था। कौन सा ग्रह रिंग्ड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा ग्रह है जो रिंग्ड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शनि। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं रिंग के जैसे, इसीलिए इसको रिंग्ड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो ब्लू इकोनॉमी का जो मुख्य फोकस है वह समुद्री संसाधनों का उपयोग करना है, ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस। भू राजस्व प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भू राजस्व प्रणाली को लागू की गई थी टॉमस मुनरो के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।